अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो आप देख रहे हैं आज किचन में काम हो रहा है। मेरा व्लॉग जो स्टार्ट हुआ है वो आज डायरेक्ट किचन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज मेरे घर आ रहे हैं मेरे मैके वाले, मेरे भाई भाभी। तो बस मैं आज दोपहर भर से जो हूँ वो दोपहर से काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोश्त निकाला हुआ है और उसको जो है वो मैं चॉपर में जो है कीमा बना रही हूँ सीख कबाब के लिए। और यहीं कुछ मैंने बोटियाँ निकाली हैं टिक्का बोटी के लिए, तो उसको भी मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ ताकि शाम तक वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और वहीं चूल्हे पर जो है वो मैंने बिरयानी के लिए यखनी तैयार कर दी है। तो व्यूअर्स बस जल्दी जल्दी जो है वो काम हो रहा है ताकि शाम तक सब काम का जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गैस चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ सब काम जल्दी जल्दी अपने टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो बस यहीं कुछ सीख कबाब के साथ और टिक्का बोटी के साथ विदाउट चटनी सलाद और रायते के तो हर चीज़ इनकम्प्लीट है। तो बस यहीं मैंने जल्दी से चटनी तैयार कर ली है और अपना कीमा जो है वो भी चॉपर करके अच्छे से तैयार कर लिया। तो बस अब मैं यहाँ पर जो है वो सीख कबाब के लिए जो है वो कबाब बनाने बैठ गई हूँ। तो मैं कुछ कोशिश कर रही थी कि डंडी में लगा के बना रही हूँ। तो मैं उसके लिए पेंसिल लेके बैठी थी, पर वो उसमें मुझसे नहीं बन रही थी। तो वो उसको मैंने सिंपल जो है वो अपनी हथेलियों पर ऑयल लगा के जल्दी से कबाब बना लिए हैं। और यहीं पर मेरी यखनी भी तैयार हो गई है गोश्त की, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत यम्मी यम्मी खाना लग रहा है। और यहीं पर जो है वो चावल भी भिगो दिए और मैंने अपना किचन जो है वो नीट एंड क्लीन कर लिया, जो थोड़ी देर पहले जो है आप लोगों को नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो बस व्यूअर्स दोपहर से काम करते करते शाम हो गई और अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। और आकर मैंने जो है वो अपने कमरे को भी देखना था, उसकी डस्टिंग करनी थी, सफाई करनी थी, बेडशीट चेंज करनी थी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर काम कर लिया। और बच्चों के ट्यूशन के आने का टाइम हो गया है, क्योंकि 7 o'clock हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने उनके लिए मैगी बनाई है, रोज़ी के लिए रेड मैगी और सुदेश के लिए ग्रीन, और अपने लिए जो है वो मैं चाय लेकर बैठूँ ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लिया जाए। तो बस बच्चे यहाँ पर जो है वो शाम का रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं। और रोज़े सुदेश आते ही बहुत खुश हो गए ट्यूशन से कि मम्मा आपने हमारे लिए मैगी बना के रखी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता था आप दोनों को आके भूख लगेगी, तो मैंने पहले ही आप दोनों के लिए मैगी बना ली थी। बस अभी अपने इन दोनों को शाम का रिफ़्रेशमेंट कराने के बाद 8 बज गए हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है वो गोला कबाब को फ्राई कर लूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरे गोला कबाब जो है वो रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। मेरे पास अंगीठी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने उसको फ्राई पैन में ही फ्राई किया है, बिल्कुल शैलो फ्राई किया है हल्के ऑयल में। और यहाँ पर जब वो रेडी हो गए तो मैंने उसको कोयले की धुनी दी ताकि उसका वही जायका आ सके जो अंगीठी के ऊपर आता है। उसके बाद व्यूअर्स जो है वो मेरी टिक्का बोटी की बारी आ गई थी। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास अंगीठी अवेलेबल नहीं थी, तो उसको मैंने प्रेशर कुकर में गलाने के बाद यही तरीके से कोयले की धुनी दे के तैयार किया। और यहाँ मेरे मेहमान आने वाले हैं, बल्कि आ गए हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो दस्तरखान लगा लिया है और अपने कबाब भी रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर मेरी मज़े की यम्मी यम्मी जो है वो टिक्का बोटी भी तैयार हो गई है और सुबह का नाश्ता किया हुआ है, तो भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो बस फ्रेंड्स ये है मेरा नन्हा भतीजा जो पहली बार फुप्पो के घर आया है। और ये जब से पैदा हुए थे आज हमारे घर नहीं आए थे, और मैं इनकी एक ही इकलौती फुप्पो हूँ। तो बस आज ही अपने फुप्पो के घर आए हैं और सब यहाँ पर बहुत मज़े से जो है वो रात का डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और खाने के बाद जो है वो सब सुस्त हो गए हैं और मेरा भतीजा भी यहाँ पर फुप्पो की गोद में जो है वो आराम फरमा रहा है। तो बस व्यूअर्स अब हम चलेंगे, जब तक रखिएगा अपना ख्याल और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।